हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। बाद में हम इसको 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पर भी प्रूफ करेंगे। टेबल जो आपने एक पिछली वीडियो में देखी थी वो एक रफ एंड टफ आइडिया था, एक सिंपल तरीका था उसको जनरेट करने का, बट उसका कोई बेसिक नहीं था, पीछे की बेस नहीं था, कोई मेन प्रूफ नहीं था। आज हम इसका प्रूफ दे रहे हैं कि वो टेबल जो वैल्यू बनी है वो वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग ही क्यों आती है। तो पहला टॉपिक लेते हैं हम, ज्योमेट्रिक प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। स्टार्ट करते हैं। जब आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री लेना है तो इसके लिए हम सपोज करते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल का नेम दिया आपने ABC, और मान लीजिए कि एंगल थीटा आपका है इस जगह पे पॉइंट C पर, और थीटा की वैल्यू जो है वो आपको 0 डिग्री बनानी है। वैसे 0 डिग्री अगर होगा तो इमेजिन कीजिए कि ट्रायंगल का एग्जिस्टेंस ही फिनिश हो जाएगा, बट एक हाइपोथेटिकल चीज़ है। बट अपन देखते हैं कि 0 डिग्री कैसे बन सकता है। 0 डिग्री कैसे बनेगा, जब आपका जो साइड AC है वो धीरे धीरे BC की तरफ टर्न होगी, और लास्ट में एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि ये BC जो है उसके ऊपर ही AC आ जाएगी। साइड AC और BC दोनों सेम हो जाएगी। उस कंडीशन में ये एंगल जो है थीटा आपका वो 0 डिग्री हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसको धीरे धीरे आप रिड्यूस कीजिए तो थीटा की वैल्यू आपकी थोड़ी कम होगी और कम होगी, और लास्ट में जब ये ओवरलैप हो जाएगी उस वक्त आपका थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। यानी 0 डिग्री की कंडीशन दी तब अपने पास क्या कंडीशन आई, आप गौर से देखिए। एक तो ट्रायंगल की साइड AB जो है वो आपकी हो रही है 0, क्योंकि जब ये दोनों AB और BC एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगी तो AC और BC, तब AB का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, यानी आपकी साइड AB क्या होगी, 0 हो जाएगी। और साथ ही साथ कंडीशन क्या लगेगी कि वैल्यू ऑफ AC विल बी इक्वल्स टू BC। ये 0 डिग्री का रेस्ट्रिक्शन है। अब इस रेस्ट्रिक्शन में पहली वैल्यू लेते हैं अपन साइन थीटा की, यानी साइन 0 डिग्री की। PBP ओवर HHB से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले साइन थीटा, साइन क्या आता है, P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। लेते हैं हम P अपॉन H। फिगर को गौर से देखिए, थीटा, इस थीटा एंगल के अपोजिट को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूस। तो आपके लिए यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर बनेगा AB और हाइपोटेन्यूस बनेगा AC। ऊपर देखिए आप AB की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 अपॉन AC, 0 अपॉन समथिंग मीन्स 0। आप अपने टेबल में देख सकते हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 आती है। ऐसे ही हम आगे चलें, कॉस 0 डिग्री की, कॉस की वैल्यू लेंगे तो कॉस क्या होगा, B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। फिगर को गौर से देखिए, बेस कौन है, BC, तो आप BC और अपॉन में क्या लिखा आपने, हाइपोटेन्यूस AC। ये बनेगा BC अपॉन AC। ऊपर रेस्ट्रिक्शन देखिए आप, BC और AC इस कंडीशन में इक्वल हो जाता है, यानी इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है। सेम क्वांटिटी जब आपस में डिवाइड होती है तो रिजल्ट देती है 1, यानी कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1। थर्ड चलते हैं अपन tan 0 डिग्री पर। tan, इधर से देखिए tan क्या होगा, P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर फिगर में वापस देखिए AB, और अपॉन में बेस होगा BC। AB की वैल्यू 0 और BC अपॉन में 0 अपॉन समथिंग दैट इज 0, यानी tan 0 डिग्री भी 0 होगा। आगे चलते हैं हम cot 0 डिग्री लेते हैं। cot 0 डिग्री देखिए, cot क्या होगा, यहाँ पर B अपॉन P, उल्टा चलेंगे तो ये B अपॉन P। बेस कितना है, BC, और अपॉन में परपेंडिकुलर कौन है, AB, यानी कि BC अपॉन 0। जब किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 0 होता है तो फ्रैक्शन होती है नॉट डिफाइंड, यानी कि इसका रिजल्ट बनेगा नॉट डिफाइंड। अब आपके पास दो वैल्यूज और बची है। 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपन निकाल चुके हैं, 2 और निकालते हैं। अब जो 2 और निकालेंगे वो होगा सेक और कॉसेक। तो पहले हम सेक को लेते हैं और उसके बाद कॉसेक को लेंगे। जब हम वैल्यू सेक की लेते हैं 5th नंबर पे, सेक 0 डिग्री लेंगे तो सेक 0 डिग्री के लिए रेस्ट्रिक्शंस क्या रहेगा कि सेक, यहाँ देखिए H अपॉन B, ये होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पर AC, और अपॉन में बेस क्या है BC। आप जानते हैं इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों वैल्यू सेम वैल्यू देख लीजिए, AC और BC सेम, तो रिजल्ट वापस 1। और लास्ट वैल्यू बचती है कॉसेक 0 डिग्री, और कॉसेक 0 डिग्री आप लेंगे तो वो होगा H अपॉन P, और H अपॉन P वापस देख लीजिए, H हाइपोटेन्यूस कितना, AC, और अपॉन में परपेंडिकुलर कौन, AB, यानी AC अपॉन 0, और किसी फ्रैक्शन का अगेन डिनोमिनेटर 0 तो फ्रैक्शन की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से आपके ये 0 डिग्री के ऊपर जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनकी वैल्यूज का ये ज्योमेट्रिक प्रूफ हो गया।
अब हम लेते हैं 90 डिग्री को, देखते हैं कि 90 डिग्री की वैल्यूज टेबल में क्यों आई, क्या इसका रीजन है। तो अब 90 डिग्री को अपन चेक करते हैं। 90 डिग्री के रेस्ट्रिक्शन में फिगर में यही रखता हूँ, आप दिमाग लगाइए फिगर में कि जब थीटा आपका 90 डिग्री बनेगा तो कौन सा पॉइंट किसकी तरफ मूव होगा। अभी तक जब तक मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ, हो सकता है आपने दिमाग लगा लिया होगा, और दिमाग लगाने के उपरांत आपको पता चल रहा होगा कि जब थीटा 90 डिग्री बनेगा तो उस वक्त कंडीशन क्या रहेगी। थीटा 90 की डिग्री की तरफ अप्रोच करेगा तो आपका पॉइंट सी जो है वो बी की तरफ टर्न होना स्टार्ट होगा, यानी ये सी धीरे धीरे बी की तरफ शिफ्ट होगा, और सी जब बिल्कुल बी के ऊपर आ जाएगा उस कंडीशन में आपका थीटा 90 डिग्री बन जाएगा। अब यहाँ पर जब सी बी की तरफ टर्न हो रहा है तो जीरो की तरफ कौन टेंस हो रहा है, बीसी की वैल्यू आपकी जीरो बन रही है, यानी इस बार ट्राइंगल का बेस जीरो हो रहा है। और साथ ही साथ ए बी, क्योंकि जब बी और सी दोनों पॉइंट ओवरलैप कर जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आएंगे, तो ये ए सी बिल्कुल ए बी के ऊपर आ जाएगी, तो उस वक्त ए बी और ए सी दोनों म्यूचुअली इक्वल हो जाएंगे। अब हम लेते हैं पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि साइन 90 डिग्री। चेक करते हैं साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। साइन 90 पी अपॉन एच, साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर फिगर में देखिए, परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज कौन है, ए सी। ऊपर रेस्ट्रिक्शन को देखो, ए बी और ए सी इक्वल है, तो इक्वल पार्ट जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो रिजल्ट आपका 1। सेकंड cos 90 डिग्री, जब cos लेंगे अपन, cos क्या होता है, b अपॉन एच। यहाँ पर बेस क्या बन रहा है, 0, क्योंकि बेस कौन है, BC, BC आपका 0 बन रहा है, धीरे धीरे सी बी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और अपॉन में हाइपोटेनियस दिस AC, 0 अपॉन समथिंग दैट इज 0, यानी cos 90 की वैल्यू जो है वो 0 होती है। नंबर 3 पे लेते हैं अपन tan 90 डिग्री। जब tan 90 डिग्री दिया तो tan के लिए क्या होगा, P अपॉन बी। P परपेंडिकुलर, यहाँ पर AB और बेस BC, यानी कि ए बी अपॉन और बी सी क्या हो रहा है, धीरे धीरे 0, तो समथिंग अपॉन 0, 0 इन डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन इज नॉट डिफाइंड, यानी tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। फोर्थ नंबर पे cot 90 डिग्री। अब आप cot 90 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो cot क्या होगा, b अपॉन p, b अपॉन p यानी बेस दैट इज bc, परपेंडिकुलर ab, यानी कि BC क्या हो रहा है, 0, 0 अपॉन AB, 0 अपॉन समथिंग दैट इज 0, यानी कि cot 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो गई। इसके बाद लेते हैं हम दो वैल्यू और बची हुई हैं, सेक और कोसेक। सेक थीटा आप लेंगे तो सेक थीटा इधर PBP और HHB में चेक कीजिए। सेक थीटा क्या होता है, सेक 90 डिग्री, यानी सेक की वैल्यू होगी H अपॉन B, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है आपका AC, और अपॉन में बेस BC क्या हो रहा है, 0। अगेन वैल्यू क्या रहेगी, नॉट डिफाइंड, क्योंकि वैल्यू डिफाइंड नहीं है। इसके बाद लास्ट नंबर 6 पे कोसेक 90 डिग्री। कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू, कोसेक देखिए आप, H अपॉन P, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस AC और परपेंडिकुलर AB, देख लीजिए AC और AB म्यूचुअली इक्वल, यानी फ्रैक्शन आपकी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी, तो रिजल्ट इज 1। तो इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ आपको मिल गई, और सारी वैल्यूज़ को आपने चेक किया टेबल में, ये एग्जैक्टली मैच हो रही है। अगले वीडियो में हम 30 डिग्री और 60 डिग्री और एक रिमेनिंग 45 डिग्री तीनों का ज्योमेट्रिक प्रूफ चेक करेंगे। थैंक यू सो मच।